वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये जो टॉपिक है आपके लेक्चर के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसमें आप सीक्वेंस जब पढ़ते हो ना, तो सीक्वेंस का जब हमें लिमिट फाइंड करना रहता है वहाँ पर ये टॉपिक का यूज़ होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, तो ध्यान से समझिएगा। आई होप कि आपको इसके बारे में पता होगा। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्यूरी आ रहा था कि सर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म के ऊपर में वीडियो लेक्चर बनाइए, तो आज हम ये वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। देखिए इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होता क्या है। देखिए किसी भी फंक्शन का आप लिमिट निकालते हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है, ये फंक्शन है और एक्सटेंडिंग टू ए पर इसका हम लिमिट निकाल रहे हैं। यदि ये जो लिमिट निकालने के बाद आपको ये 7 प्रकार में से कोई सा भी एक प्रकार मिल गया, तब आप क्या बोलते हो कि ये जो फंक्शन है वो अब डायरेक्ट उसका लिमिट नहीं निकाला जा सकता। वो कैसा हो गया, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म के रूप में हमें मिल रहा है। जैसे कि देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म 0/0। देखिए यदि आप लिमिट निकाल रहे हो 0/0 के कॉन्सेप्ट में आ गया वो, ठीक है, या तो इन्फाइनाइट आ गया, या फिर 0 × इन्फाइनाइट के फॉर्म में आ गया। इसके अलावा है इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है। 5th नंबर में है 1 की पावर इन्फाइनाइट, 0 की पावर इन्फाइनाइट और 0 की पावर 0 और इन्फाइनाइट की पावर 0। तो ये 7 प्रकार का अगर आप लिमिट निकाल रहे हो और ये 7 प्रकार में से कोई सा भी एक प्रकार आ गया आपके पास, तब आप उसका डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो यही जो 7 प्रकार होते हैं वो कहलाते हैं इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपको लिमिट निकालना है एक्सटेंडिंग टू 2 पर, और ये दिया गया है x² - 4 अपॉन x - 2। तो देखिए ये कैसा हो जा रहा है, ये 4 - 4 2 - 2, दैट मीन्स ये 0/0 के फॉर्म में आ गया। मतलब इसको आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 की पावर 1/0, दैट मीन्स 1 की पावर इन्फाइनाइट। ठीक है, तो इसे भी आप डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी ना कि 0/0 को 1 लिख दिया या 1 की पावर इन्फाइनाइट को 1 लिख दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे 7 प्रकार में से कोई सा भी एक प्रकार अगर आ जाए लिमिट निकालने के दौरान, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है, फंक्शन का जो लिमिट है डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा, वो अब इंडिटर्मिनेंट फॉर्म के रूप में हमें मिल रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये जो 7 प्रकार के इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, इन 7 प्रकार के इंडिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है, जिसमें से जो पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो 3 फॉर्म दिए गए हैं, इनको सॉल्व करने का एक मेथड होता है। ठीक है, जनरली 90% केस में क्या होता है कि ये जो तीनों फॉर्म हैं वो आपके एक मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इन तीनों फॉर्म के बारे में। चलिए अब फॉर्म 1, 2 और 3 को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहला मेथड देखते हैं, जिसे कहा जाता है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, सबसे बेसिक है और मेजरली क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बन जाता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। देखिए जैसे कि अगर आप लिमिट निकालोगे और आपको 0/0 मिल रहा है, तो उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, फंक्शन जो है वो fx/gx के फॉर्म में रहा होगा, तभी तो आपको 0/0 मिलेगा, है ना। तो ये fx हो गया, gx हो गया। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है आपको, आप क्या करो, फंक्शन के ऊपर और नीचे का अवकलन कर दो। ठीक है, सेपरेटली अवकलन करना है f' और ये हो जाएगा g'। ध्यान देना, सेपरेटली ऊपर का अवकलन और नीचे का अवकलन किया हमने, ऐसा नहीं कि अंश बटे हर का अवकलन, ऐसा वाला फॉर्म नहीं लगा है। ठीक है, ऊपर का अवकलन और नीचे का अवकलन, और फिर जो लिमिट है वो एक्सटेंडिंग टू जो a है उसको पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप एक बार अवकलन करोगे तो फिर वो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, ये जो 7 प्रकार का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म था ना, देखिए पहला फॉर्म, दूसरे, तीसरे में से कुछ आएगा, आप अवकलन करोगे तो हो सकता है इनमें से कोई ना आए। ठीक है, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि फिर से वो अगेन आपका 0/0 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अवकलन करने के बाद भी वो पहले फॉर्म में है, तो उसका फिर से अवकलन करो आप। ठीक है, अगर इसमें काम नहीं बन रहा है आपका, तो फिर डबल डेरिवेटिव करो। ठीक है, g'(x). ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी सॉल्व नहीं होता, आप ट्रिपल डेरिवेटिव करो। ऐसा करते करते आपको जब तक वहाँ पर आपका ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हट नहीं जाता, तब तक आपको उसका अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका एल हॉस्पिटल रूल, जहाँ पर आप फंक्शन का ऊपर, अंश और हर का सेपरेटली अवकलन करके आप उसे इंडिटर्मिनेंट फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास एग्जांपल दिया गया है, देखिए आपको लिमिट निकालना है एक्सटेंडिंग टू 2 पर। जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 और 4 8, 8 - 8 मिल गया 0 और 2 - 2 मिल गया 0। तो ये 0/0 के फॉर्म में हो गया। तो ये ऊपर का फंक्शन हमारा fx हो गया और नीचे का फंक्शन gx हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल के हेल्प से ऊपर का अवकलन कर दो, नीचे का अवकलन। तो ऊपर का अवकलन करेंगे तो मेरे को मिलेगा 2x + 2, और नीचे का अवकलन करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा 1, और लिमिट मेरे को पुट करना है एक्सटेंडिंग टू 2। ठीक है, अब लिमिट पुट करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, देखो 2 दूनी 4 और 2 6 मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे को ये जो आपका लिमिट है वो क्या मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर। ये आपके पास फंक्शन दिया गया है। जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो देखिए ऊपर में क्या मिलेगा, 2 × e⁻0, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये -2, मतलब ऊपर में क्या मिल गया आपको 0, और नीचे में भी 0 का पावर 2, मतलब ये 0 आ गया। तो ये आपके पास 0/0 का फॉर्म आ गया। तो आपको क्या करना है, इसका एक बार आप अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने से मेरे को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2e⁻x - 2, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2x।
क्लियर है। अब देखिए लिमिट हमें फिर से पुट करना है x टेंडिंग टू 0। अब जैसे मैं 0 पुट कर रहा हूँ मेरे को क्या मिल रहा है, फिर से 0 पुट करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। फिर से 0/0 का फॉर्म आ गया, तो मैं क्या करूँगा, फिर से अगेन यहाँ पर इसको अवकलन करूँगा, ऊपर का अवकलन और नीचे का अवकलन, तो ये हो जाएगा 2e⁻x बटे ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इजीली लिमिट रख सकता हूँ। लिमिट रखने से 2 और 2 कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा 1। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं बोल रहा था कि अगर 0/0 का फॉर्म आया, आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, ऊपर और नीचे का अवकलन कर दिया, लेकिन फिर से 0/0 आ गया, ठीक है, तो फिर से आप उसको अवकलन कर दीजिए। अगर यहाँ पर फिर 0/0 आता तो फिर आप अवकलन करते। ये काम आपको तब तक करना है जब तक आपका ये 0/0 का फॉर्म है हट नहीं जाता, और ये डेफिनेटली एक ना एक बार ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर वो हट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका कहलाता है एल हॉस्पिटल रूल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू π/2। ठीक है, फंक्शन दिया है π/2 माइनस x इंटू 10x। तो यहाँ पर जब आप π/2 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 0। ठीक है, और 10π/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फाइनाइट हो जाती है। तो ये क्या मिल गया आपको, थर्ड फॉर्म मिल गया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही एक ही मेथड से बनेंगे, तो ये तो मेरा थर्ड फॉर्म बन गया। तो जैसे ही थर्ड फॉर्म बनता है ना, तो थर्ड फॉर्म को आपको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके लिखना है। तो इसको आप कैसे चेंज करके लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 हो जाएगा π/2 माइनस x, और 10x को क्या लिख सकते हो आप, cot x लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 10π/2 पे वैल्यू, cot π/2 पे वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलता है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन 0 इंटू इन्फिनाइट का फॉर्म था, हमने उसे 0/0 के फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब सिंपली आप इसका फिर से अवकलन कर दीजिए, ऊपर और नीचे में एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अवकलन करते हैं तो ऊपर में मिलेगा -1, और कॉट का अवकलन कर दीजिए तो ये मिलेगा आपको माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स लिमिट पुट करनी है आपको x टेंडिंग टू π/2, और π/2 पे कोसेक की वैल्यू होती है 1, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 1। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आपको 0 इंटू इन्फिनाइट का फॉर्म आ रहा है, आप उसको चेंज करके 0/0 के फॉर्म में लिखिए और वहाँ से आप इजिली लिमिट निकाल सकते हो। ठीक है, अभी बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर इतना सस्ता क्वेश्चन दे रहे हो, ये सब तो हमको आता है करके। तो चलिए इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए, a⁻x माइनस b⁻x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, इसको बना के देखो भाई। ठीक है, नहीं बनेगा तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। 0 पुट करने से क्या हो जाएगी, ये 1 - 1/0, दैट मीन्स 0/0 का फॉर्म मिल गया हमको। ठीक है, 0/0 का फॉर्म बन गया, मतलब यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अवकलन जब हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, a⁻x का अवकलन क्या होता है, a⁻x log a माइनस b⁻x log b डिवाइडेड बाई 1 मिल गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा log a माइनस log b, दैट मीन्स ये हो जाएगा log a/b। तो ये आपके पास log a/b फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था, कोई बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, लेकिन देख के ऐसा थोड़ा सा अजीब लगने लगता है कि a⁻x है b⁻x में कैसे सॉल्व होगा। बस यहाँ पर सिंपल सा a⁻x का फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं आता। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी भी इतना टफ नहीं आएगा, आपको बेसिक फॉर्मूला पूछेगा कि log a⁻x का अवकलन क्या होता है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको नहीं पता तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसको एक बार बना के देखिए आप, इसका लिमिट आप आसानी से निकाल पा रहे हो नहीं। ठीक है, देखिए 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पर ये हो जाएगा 0। ठीक है, माइनस ये log 1 + 0, मतलब log 1 और log 1 की वैल्यू 0 होती है, और बाई 0, तो ये 0 - 0/0 मतलब ये 0/0 का फॉर्म मिल रहा है। ठीक है, अगेन आप इसको अवकलन करके बनाइए तो यहाँ पर देखिए 2 फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा, तो x e⁻x का अवकलन माइनस x प्लस x का अवकलन करेंगे तो बचेगा e⁻x। ठीक है, माइनस log 1 + x का अवकलन हो जाएगा 1/1 + x। ठीक है, और नीचे में अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे को 2x। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो क्या फिर से मेरे को 0/0 का तो फॉर्म नहीं मिल रहा, इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 + 1 - 1/0। ठीक है, तो ये अगेन आपका 0/0 का फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, एक बार और अवकलन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से जब आप इसको अवकलन करोगे तो ये मिलेगा x e⁻x प्लस e⁻x, और ये फिर से आपके पास e⁻x आएगा, और ये आपको क्या दे देगा, इसको जब आप ऊपर पलट के लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/1 + x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिए अब जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो कोई सा भी यहाँ पर अब 0/0 का फॉर्म नहीं बनने वाला है इसमें। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट इसमें 0 पुट कर दीजिए तो ये आपको क्या मिलेगा, 0। ये हो जाएगा 1 + 1 + 1/1/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3/2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से देखिए ऐसे टाइप से क्वेश्चन आता है, वो जो मैं शुरू में 2-3 ठो बनाया था ना, वैसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। इस टाइप से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ दे सकता है। अगर आप यहाँ पर
1/x का अवकलन करने में गलती की तो मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर x इंटू ई की पावर x है तो 2 फलन का फॉर्मूला लगेगा, फिर जब यहाँ से फिर अवकलन करोगे तो ये 3 टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको याद से लिखना बहुत ज़रूरी है, मैक्सिमम टाइम यहीं पर गलती होता है, ओके। चलिए यहाँ पर आपको लिमिट निकालना है x टेंडिंग टू 0 पर x बाई साइन एक्स। तो ये क्या आ रहा है आपका 0/sin 0 कितना होता है 0, 0/0 का फॉर्म है। आप सिंपली इसका एक बार अवकलन कर दीजिए 1 हो जाएगा और ये cos x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप लिमिट पुट करोगे x टेंडिंग टू 0 तो क्या मिलेगा आपको 1/1, दैट मीन्स 1। तो x बाई साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, x टेंडिंग टू 0 पर 1 होता है। ध्यान रखना ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, x टेंडिंग टू 0 पर, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ और दिया रहता है और साइन एक्स बटे साइन एक्स तो 1 होता है हमारा, ऐसा याद रख, तो वैसा याद मत रखना भाई, ठीक है। लिमिट भी इंपॉर्टेंट है और ये फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं पर अगर आपको ये लिमिट बोल देता x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स दे देता तो भी इसका कितना आता है, अभी भी ये 1 आएगा, ठीक है। तो x बाई साइन एक्स हो या साइन एक्स बाई एक्स हो, x टेंडिंग टू 0 पर हमेशा वैल्यू आपका 1 मिलता है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर लिख लेते हैं साइन x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा, अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर साइन x का स्क्वायर दिया गया है ना, मतलब यहाँ पर 3 प्रकार की चीज़ें होती है। एक आप लिख सकते हो साइन x का स्क्वायर, दूसरा होता है साइन स्क्वायर x और एक होता है साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों में से ये सेकंड और थर्ड जो है ना वो आपका एक जैसे है, ये दोनों का मतलब एक है, लेकिन हमारे पास क्या दिया गया है, x का स्क्वायर दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना ना, यहीं पर बहुत सारी गलती होती है, अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। अब आप 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको 0/0, तो आप क्या करो इसका एक बार अवकलन कर लो, तो क्या हो जाएगा साइन x के स्क्वायर का अवकलन करोगे तो साइन का क्या होता है कॉस x का स्क्वायर इंटू, अब x स्क्वायर का फिर से अवकलन करना पड़ेगा तो ये मिलेगा आपको 2x डिवाइडेड बाई नीचे का अवकलन 2x और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आया, ध्यान देना ये जो 2 गुणा है ना वो पूरे इसमें गुणा है, यहाँ पर ये x के स्क्वायर में गुणा नहीं है, ये पूरा ऐसा फंक्शन के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट बना सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x की पावर n डिवाइडेड बाई x की पावर n इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर n डिवाइडेड बाई साइन x की पावर n, ये हमेशा आपका 1 आता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पर x की घात 2 की जगह में x की घात 50 दे दे, ठीक है, तो 50 बार अवकलन थोड़ी ना करते रहोगे भाई, है ना। तो यहाँ पर इन कुछ चीज़ों को थोड़ा सा फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखने का कोशिश करो कि साइन x की पावर n में है और x की पावर में अगर है, मतलब ये जो लिखा गया है थीटा, वही अगर यहाँ पर लिखा गया है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ को अच्छे से याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका यूज़ करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को अपने से बनाने का ट्राई करिए। दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x का होल कॉस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली 0 पुट करने से क्या हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 मिलेगा, तो 0/0 का फॉर्म आपके पास यहाँ पर बन रहा है। अवकलन कर दी तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट अवकलन करने से यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आप इसको एक बार अवकलन करके देखो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा ये। तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा अवकलन ही करके बनाओगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर नीचे में एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर दिया है तो क्या मैं इसको तोड़ के कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको अगर मैं इस प्रकार से लिखता हूँ इंटू 1/sin x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि साइन अगर एक्स स्क्वायर दिया गया है और कहीं ऊपर में एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो उसका लिमिट 1 हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऊपर और नीचे में एक्स स्क्वायर का गुणा कर देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर का मैंने ऊपर और नीचे में गुणा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसका लिमिट क्या निकल जाएगी, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x का स्क्वायर बाई 4 x की पावर 4 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर अपॉन साइन x का स्क्वायर। अब इसकी लिमिट क्या होती है 1 होती है, अभी मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x की पावर 4, ये वाली वैल्यू 1 मिल गई। अब देखो ये फिर से 0/0 का फॉर्म में एक बार अवकलन कर देते हैं, तो कॉस का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा साइन x का स्क्वायर इंटू 2x डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 4x की पावर 3, ठीक है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट निकालना है x टेंडिंग टू 0 पर। तो देखो ये पावर 1 से पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा ये 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0
साइन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अगेन इसका लिमिट क्या होता है 1, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसका लिमिट क्या मिला आपको 1/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने बोला है कि ये एग्जाम में आया है, कई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आया क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट हमेशा 0/0 दिखाना, तो उसका काम अवकलन करना नहीं होता, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर हटा सकता हूँ क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू π/2 tan 3x डिवाइडेड बाई 10x। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए π/2 पुट करने से क्या हो जाएगा 3π/2 दैट मीन्स इन्फिनाइट, और 10π/2 दैट मीन्स इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट का केस चल रहा है, आप इसमें सिंपली अवकलन कर दो। यहाँ से तो कुछ फॉर्मूला बनने का आसार दिख नहीं रहा है, तो सीधा सीधा इसका एक बार अवकलन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा tan 3x का अवकलन क्या होता है, पहले मैं नीचे वाले का करता हूँ। ठीक है, नीचे का आपको अवकलन पता होगा, उसकी हेल्प से हम ऊपर का लिख लेंगे। तो tan x का क्या होता है sec क्यूब x होता है। ठीक है, सॉरी sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x। तो वैसे ही tan 3x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 3x, और 3x क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखिए π/2 पुट करोगे तो अगेन आपका ये इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट का केस बन रहा है। ठीक है, तो फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो अब ध्यान देना, फिर सेक का करोगे तो सेक 10 के फॉर्म में आएगा, बड़ा बन जाएगा। तो सेक को आप कॉस के फॉर्म में चेंज करके लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ये हो जाएगा 3, ये पलट के कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 3x। अब ये आपका 0/0 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, ठीक है, आपको समझना है कि कहाँ पर से ज़्यादा जल्दी बन सकता है। ठीक है, हो सकता है यहीं पर से बन जाता है, लेकिन यहाँ पर देखो अवकलन करते इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट का तो सेक 10 आता है, 2-2-3-3 टर्म आता है, उससे हमने इसको कॉस में चेंज करके लिख लिया। अब देखिए, अब इसका अवकलन करना आप तो क्या मिलेगा आपको लिमिट x टेंडिंग टू π/2, देखो 3 यहाँ पर दिया गया है, कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन मैं करता हूँ। ध्यान देना ना, अब स्क्वायर एक्स दिया है तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा 2 cos x। ठीक है, और cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, तो ये माइनस आ गया सामने में। ठीक है, अब इसका करना, इसका ध्यान से करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 3x। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा 2 cos 3x हो जाएगा सबसे पहली चीज़। फिर cos 3x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x हो जाएगा। ठीक है, और फिर 3x का क्या हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। इसको मैं सामने में लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से यह वाला आपका फाइनल बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पर cos स्क्वायर 3x का करने में। पहले cos स्क्वायर 2 सामने आया और cos 3x हुआ। cos 3x का होता है sin 3x, और sin 3x के बाद 3x का करोगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब आप फॉर्मूला में लिखोगे, ठीक है, अच्छा इसमें 2 को कैंसिल मत करो, 2 को कैंसिल ना करने से हमको फ़ायदा क्या मिलेगा, 2 cos a cos b बन जाए, सॉरी 2 sin a cos a हो जाएगा, मतलब ये sin 2x, और ये हो जाएगा sin 6x हो जाएगा। ठीक है, अब π/2 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर π/2 पुट करने से क्या हो जाएगा, फिर से ये आपका 0/0 का फॉर्म बन गया। देखो कितने बार बन रहा है ये, 1 2 3, और ये चौथे बार 0/0 का फॉर्म है। फिर से इसका एक बार अवकलन करो तो ये आपके पास मिल जाएगा x टेंडिंग टू π/2, साइन का क्या हो जाएगा cos 2x इंटू 2, और ये हो जाएगा इंटू 6, और ये हो जाएगा cos 6x। ठीक है, अब यहाँ पर π/2 पुट करोगे तो cos पाई की वैल्यू हो जाएगी, ये पहले 2/6 लिख लो भैया, और ये हो जाएगा -1, और यहाँ -1 दैट मीन्स 1/3 आपका फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखो कितना बड़ा ये बना है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको समझना है, लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है ना इंडिटरमाइन फॉर्म का। लोग सोचते हैं कि एकदम आसान क्वेश्चन तो आएगा, इतना आसान क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं भाई। लेक्चर में भी अब लेवल बढ़ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ सकते हैं। इंडिटरमाइन फॉर्म हमारे सिलेबस में दिया गया है, तो उसको आप अच्छे से तैयारी करो। इस लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, पता चला कि आप 10 का 3x का फॉर्मूला लगा के उसी में भूल गए हो। ठीक है, तो देखो 1 2 3 और 4 बार यहाँ पर 0/0 इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट का फॉर्म आने के बाद फाइनली आंसर आया है। तो इस प्रकार से आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है ना, देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादातर यूज़ हुआ है, जहाँ पर tan sin cos e की पावर x log x यूज़ होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता ही है। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ओके, चलिए तो अभी हमने 0/0, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट और 0 इंटू इन्फिनाइट को डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्म है ना, वो भी इसी फॉर्म से बन सकता है। हमारा जो शुरू का 3 हमने सॉल्व किया ना, उसी मेथड से भी बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखिए इन्फिनाइट को क्या लिख सकते हो आप 1/0, ये हो जाएगा 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0 - 0/0 इंटू 0 दैट मीन 0/0। ठीक है, तो ये जो फोर्थ फॉर्म है उसको भी आप थर्ड फॉर्म के या फिर आप अपने फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए लिमिट आपको फाइंड करनी है x टेंडिंग टू 0 पर 1/x - 1/sin
एक्स, इस फॉर्म में आपको दिया गया। ठीक है, अब देखिए 0 पुट करने से ये आपको क्या मिल रहा है, 1/0 दैट मीन्स इन्फाइनाइट माइनस साइन 0 0 होता है, ये भी 1/इन्फाइनाइट। ठीक है, तो ये आपका इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट के फॉर्म में हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या रहता है ना, कभी भी इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट आ रहा है मतलब वो 1/, के फॉर्म में लिखा होगा, नहीं भी लिखा तो उसको आपको चेंज करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको इसको दूसरे फंक्शन में चेंज करके लिखना है। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स। चलिए अब देखिए फिर से ये क्या हो गया, 0 - 0 और 0 × 0 दैट मीन्स 0/0 का फॉर्म आ गया। तो यहाँ पर अब फिर से इसको आप डायरेक्ट अवकलन मत कर देना। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है ना, अगर आपका x × sin x या x² ऐसा कुछ भी दिख रहा है तो आप इसको कोशिश करो किसी और फॉर्म में चेंज करने का। ठीक है, किसी और फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, sin x माइनस एक्स अपॉन ये हो जाए x × 1/sin x। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर x का गुणा कर देता हूँ, यहाँ पर x का गुणा इस फॉर्म में आ जाएगा और मैं जानता हूँ कि इसका लिमिट कितना होता है, 1 होता है। तो डायरेक्टली मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x माइनस एक्स बाई एक्स का स्क्वायर। अभी अगेन आपका 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। अब सिंपली आप इसका क्या, अब इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x। अगेन आपका ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, 1 - 1 0 0। फिर ये क्या हो जाएगा, साइन x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और जैसे ही आप इसमें 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, फाइनल आंसर 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारे पास इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट का फॉर्म था उसका भी आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलत बोल डाला था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एक जैसे बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये चारों ही आपके एक मेथड से बनेगा। ठीक है, 4 एक मेथड से बनेगा और जो बचा 3 है वो अलग मेथड से बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/e⁻x माइनस 1 माइनस 1/x ये दिया गया है। 0 पुट करने से क्लियरली दिख रहा है ये क्या बनेगा, 1/0 माइनस 1/0 दैट मीन्स इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट। ठीक है, तो सिंपल सा काम करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तिर्यक गुणा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस e⁻x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x e⁻x माइनस 1। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस e⁻x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x e⁻x माइनस x। ठीक है, 0 पुट करने से क्लियरली दिख रहा है कि ये 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, 0 पुट करने से क्या हो जाएगा, 0 - 1 प्लस 1 0 हो गया, 0 - 0। अब इसमें यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है कि अलग अलग करके लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप सिंपली अवकलन करके लिख लो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस e⁻x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा x e⁻x प्लस e⁻x माइनस 1 और लिमिट दिया गया है x टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब देखो 0 पुट करने से क्या आ रहा है आपके पास, 0 पुट करने से फिर से ये 0/0 का फॉर्म बन गया। ठीक है, 1 - 1 0 1 - 1 फिर से 0/0 का फॉर्म आ गया। फिर से एक बार अवकलन कर दो तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस e⁻x डिवाइडेड बाई x e⁻x प्लस e⁻x प्लस e⁻x ये हो गया। ठीक है, अब 0 पुट कर दो, ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा आपका -1/2। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरा कोशिश किया है कि 0/0 इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट, ठीक है, 0 × इन्फाइनाइट और इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, ये जो चारों कॉन्सेप्ट है इनके क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करा पाऊँ। अभी मैं आपको आगे इसमें का होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको आप अच्छे से तैयारी करना। और कोई सभी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ के डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा 1 की पावर इन्फिनाइट, ठीक है, 0 की पावर 0 और इन्फिनाइट की पावर 0, उनके क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 4 होमवर्क क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट में क्या दिया गया है, x टेंडिंग टू 0 1/x माइनस कॉट एक्स, सिंपल सा है, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट का कॉन्सेप्ट है, ये बन सकता है आपसे। ठीक है, यहाँ पर देखना x टेंडिंग टू 4 दिया गया है, ये भी आपका इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाना है। ठीक है, ये आपका इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फिर से बनेगा, लेकिन आप इसको अवकलन करके डायरेक्ट बना सकते हो। फोर्थ वाला देखिए थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है ये, लेकिन बहुत आसान है, 4 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, इसको तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना ही है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।